तो किसी ने क्या खूब कहा है कि सोने की कलम भले आपको विरासत में मिल जाए, लेकिन लिखना क्या है अगर इसका ज्ञान आपके पास नहीं है तो सब व्यर्थ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कि किस तरह से हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बने, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करके अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी गाइस कि अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, कॉन्फिडेंट होने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ऐसे तो मैंने कम्युनिकेशन के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बॉडी लैंग्वेज और एक अच्छे वे में कम्युनिकेट कैसे करना है इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगी जो मिस्टेक्स हम करते हैं, जाने अनजाने में हम वो मिस्टेक करते हैं और इसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती। तो उन चीजों को अगर हम कम करते हैं या फिर उसे बिल्कुल करना बंद कर देते हैं तो बहुत हद तक हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये समझना है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो आप गूगल में अगर सर्च करोगे तो कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर, मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन आप गौर से सोचो, जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, बोलना स्टार्ट कर देते हैं और सिर्फ अपनी ही सुनाने लगते हैं, जबकि इसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी बातें शेयर करनी है और सामने वाले की भी कुछ सुननी है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये मतलब जब हमें पता होता है तो बहुत हद तक हम सोच समझ के बोलते हैं। जब चीजों की जरूरत हो तब बोलते हैं और जितनी जरूरत हो उतना बोलते हैं। तो ये आपको पता रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है जो ये कहता है कि बहुत बार हमारी एक बैड कम्युनिकेशन इसलिए भी होती है क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं, बिल्कुल सेंसलेस और मीनिंगलेस हमारी बातें होती हैं। बात कुछ और हो रही है और हम कुछ और बोल रहे हैं, या फिर हमारे आसपास कोई इंसान कुछ और बोल रहा है जिसकी शायद जरूरत भी नहीं है और इसकी वजह से ही हमें कोई सुनना पसंद नहीं करता। तो आप ध्यान दो कि किस टॉपिक पे बात हो रही है और किन चीजों को बोलने की जरूरत है। अगर कुछ अनवांटेड इंफॉर्मेशन है तो वो आप मत बोलो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी एक बैड कम्युनिकेशन होगी और आपसे फिर कोई भी बात करना पसंद नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिर्फ अपने बारे में बताना, मीन्स ऑडियंस को कंसिडर नहीं करना, उनकी बातों को कंसिडर नहीं करना। तो आप देखोगे बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है कि वो अपने से ही कुछ भी बातें भी हो रही है तो उस कन्वर्सेशन को समहाउ अपने ही आसपास ले जाते हैं। जब कोई इंसान आपसे कुछ कह रहा है तो उसकी बातों को भी सुनो, और इस वे में अगर आप उनकी बातों को सुनते हो तो लगता है कि आप उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हो। बहुत बार हम क्या गलतियां करते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी बात भी कर रहा है तो फिर हम कहते हैं हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ था, और फिर अपनी कहानी, अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं। और इस वे में मैंने बताया ना कि उनसे अपना ध्यान हटाकर अपनी ओर, अपने अराउंड ही सारे कन्वर्सेशन को ले जाते हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी। आप अपने बारे में भी बताओ, लेकिन बहुत बार उनकी बातों को भी आप पूरा सुनो। सेम एक्सपीरियंस भी है, फिर भी आप उनकी बातों को सुनो। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लियर ना बोलना। तो कोई बातें हो रही है और हर इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ आपको क्या लगता है, और आप उस बातों को डायरेक्ट ना बोल के, क्लियर ना बोल के, घुमा फिरा के चीजों को बोल रहे हो, है ना, कि वो इंसान ऐसे सोच रहा है, उसके हिसाब से चीजें ऐसे होनी चाहिए। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो आपको सिंपल में ये कहना है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो भी हो चीजें। तो आप क्लियर वे में बात नहीं कर रहे हो, बातों को बहुत घुमा फिरा के बोल रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारी जगह पे आपको डायरेक्ट बोलना होता है, टू द पॉइंट बातें करनी होती है, जो पूछा जाए उतना ही बोलना होता है। तो उस वे में अगर आप बात करते हो तो आपकी एक कम्युनिकेशन अच्छी कम्युनिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत बार हमारी ये मिसकम्युनिकेशन इसलिए भी होती है क्योंकि हम सही समय का, सही प्लेस का, उस सामने वाले इंसान के सही मूड का ध्यान नहीं देते। तो कोई बहुत बुरे मूड में है और या फिर एक ऐसे जगह पे है जहां आपसे शायद वो उतनी सीरियस बातें ना कर पाए, और उस समय हम ऐसे कन्वर्सेशन को ले आते हैं। या किसी का मूड खराब है और आप कुछ सीरियस बातें बोल रहे हो, आप जाके अपनी प्रमोशन की बातें कर रहे हो, तो उस समय क्या होगा, आपकी बातें सुनी जाएगी कि आपको भी 4 बातें सुनाकर आपको भेज दिया जाएगा। तो सामने वाले के मूड का, टाइम का
और प्लेस का भी आप ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों से हम बात करना क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि वो समहाउ जबरदस्ती अपनी पास्ट की चीजें या जो चीजें उनके साथ हुई है वो बताना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं, जो चीजें सामने वाले को इरिटेट करती है। तो ऐसा आपको नहीं करना। आप ये सारी चीजें उसी इंसान के साथ करोगे जो आप में इंटरेस्टेड है, जिसकी बातों को आप सुन रहे हो और वो आपकी बातों को सुन रहा है। जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है उसे अपनी पूरी कहानी सुनाना या हर बातों में अपने पास्ट को बताना कि ये हम तो ऐसे करते थे, मैंने तो ऐसे किया, ये सारी चीजें बताने का कोई सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट पॉइंट है डोमिनेटिंग कन्वर्सेशन। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आप कुछ बोलो तो आपकी बातों को डोमिनेट कर देंगे, और ये एक बहुत बड़ी कन्वर्सेशन मिस्टेक है। तो जैसे आप किसी शॉप में गए और आपने कहा कि मुझे ये चीजें चाहिए या फिर ये ऐसी चीजें चाहिए, तो बोलेंगे अरे आपको कुछ नहीं पता, मैं दिखाता हूं आपको ये। तो आप ऐसे में क्या कर रहे हो कि सामने वाले को टोटली ऐसा शो कर रहे हो जैसे उसे किसी चीजों की नॉलेज नहीं है, और ये बहुत हद तक लोगों को हर्ट करती है। तो आपको लोगों को डोमिनेट नहीं करना उनके चॉइसेस के लिए, वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उसके बेसिस पे ऐसा नहीं बताना कि आपकी चॉइस गलत है या आपको पता नहीं। ये एक गलत वे होता है बात करने का, जिसे अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप बहुत हद तक एक अच्छे रिश्ते बिल्ड कर पाते हो। नेक्स्ट है कि आप किससे क्या बात कर रहे हो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप अपने बॉस से एक सर्टेन वे में बात करोगे, अपने फ्रेंड से एक सर्टेन वे में बात करोगे, अपने पेरेंट्स से अलग वे में बात करोगे, ये पता होना चाहिए ना। बहुत बार हम क्या मिस्टेक करते हैं कि हमारा एक यूनिक वे ऑफ स्पीकिंग है, किसी ने हमें प्रेज कर दिया और हम उसी वे में सबसे बात करते हैं, जो कि गलत होता है। आपको वो दायरा बना के रखना है। हाँ, एक बात अलग है कि आपके साथ किसी की एक अच्छी कनेक्शन है, लेकिन उसमें भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना, वो पोलाइटनेस होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में आपको चीज़ों को कम्युनिकेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये भूल जाओ कि आप किससे बात कर रहे हो, कौन है आपके सामने। इस पॉइंट है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है, जैसे सेंस होती है कि किससे क्या बात करना है, वो एक पानी की तरह होता है। एक पानी का आप नेचर आपको पता होगा कि वो जिस कंटेनर में जाता है अपने आप को वैसे शेप में ढाल लेता है। तो उसी तरह एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है ना, वो कभी भी अपने साथ बैठे इंसान को लो फील होने नहीं देता, उसकी बातों को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देता है, और उसके साथ बैठकर लोग इक्वल फील करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर की पहचान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा सामने वाले की बातों को सुनता है। तो आप देखोगे कि जो भी बातें होगी उसे वो सुनेगा, समझेगा, फील करेगा, और उसके बाद वो ये डिसाइड करेगा कि मुझे कितना बोलना है, कब कम बोलना है, कब ज़्यादा बोलना है, कब मुझे बिल्कुल अपने वर्ड को वेस्ट नहीं करना। तो ये फिल्टर उनके माइंड में लगी होती है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और वो भी उस वे में रिएक्ट कर दे। तो ये जब आपको पता होता है तो आपका अपने आप पे कंट्रोल होता है, और ये सेल्फ कंट्रोल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एक अच्छे कम्युनिकेटर के अंदर आप ये चीज़ों को देखोगे। वहीं जिसकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी नहीं होती, वो दूसरों के बैड मूड की वजह से, दूसरों की बातों की वजह से भी हाइपर हो जाते हैं, उनसे फाइट करने लगते हैं या आर्ग्यू करने लगते हैं। वहीं एक समझदार इंसान बहुत पेशेंस के साथ कामली मैक्सिमम टाइम चीज़ों को डील करने की कोशिश करता है। इस पॉइंट है जो ये कहता है कि बहुत बार हमारी एक बैड कम्युनिकेशन इसलिए भी होती है क्योंकि हम सामने वाले की बातों को समराइज कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं, और ये हम बहुत हद तक इसलिए भी करते हैं क्योंकि बहुत बार हम इंटरेस्टेड नहीं होते या रश में होते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात है तो आप सामने वाले के साथ क्लियर रखो। अगर कोई बात कर रहा है तो आप बता दो कि आप अभी आपके पास टाइम नहीं है या कम टाइम है, या फिर आप बाद में टाइम दे दो। लेकिन इस वे में चीज़ों को समराइज कर देना, चीज़ों को कंक्लूजन पे जंप कर देना और ये रीज़न नहीं बताना एक बैड कम्युनिकेशन की निशानी होती है। इस पॉइंट है कि बहुत बार लोग हमसे कुछ कहते हैं और हम बस उनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन उनके लिए एक हमारे मन में आप कह लो कि एम्पैथी या सिंपैथी नहीं होती, हम उनके उस पेन को फील नहीं करते। और ये सारी चीज़ें हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से कन्वे हो जाती है। तो अगर आप इसे फील करते हो, दूसरे के भी पेन को, दूसरे की भी बातों को सुनते हो, समझते हो, उनके लिए कर्टेसी रखते हो, तो इस वे में आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर साउंड करते हो। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के प्रॉब्लम को सुनकर उन्हें सजेशन ही दो। आप
सिर्फ उसे सुनते भी हो ना तो उनके लिए एक बहुत बड़ा हेल्प होता है। वो उसी वे में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। और मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम है अभी के समय में, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। तो उन्हें जब कोई एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो उनकी बातों को सुनता है, समझता है, और कुछ सही वे में गाइड भी करता है, तो वो इंसान उसके लिए बहुत स्पेशल हो जाता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम बहुत बार लोगों से एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ही उनसे मिलते हैं कुछ नेगेटिव क्वेश्चन ही पूछने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अभी के समय में ये माइंडसेट हो गई है, जब हम किसी से मिलते हैं तो आप थोड़े फैट हो गए हो, आपने वेट पुट ऑन कर लिया, या फिर आपके साथ ये क्या हो गया। आप खुद सोचो कि जब आप फर्स्ट मीटिंग में मिल रहे हो किसी से, आप ऐसी क्वेश्चन पूछोगे जिससे वो डिप्रेस हो जाए, जो उसका एक वीक पॉइंट है या फिर जिससे वो स्ट्रगल कर रहा है, तो वो इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। तो देखो, किसी की एक चीज उसकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करती। तो आपको उन चीजों पे ध्यान क्यों देना। हाँ, जब आपका एक रिश्ता अच्छा होगा और वो इंसान आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर कर रहा है, फिर आप उन चीजों के बारे में बताओ। लेकिन आप ऐसा क्यों शो कर रहे हो कि उसे देखते के साथ आपको उसमें ये चीजें नजर आई। और ये आप अगर शो करोगे तो वो इंसान, फिर सच कहती हूँ, आपसे उतना बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि आपसे मिलकर उसे अपने उस फ्लॉज की, उस कमी की याद आ जाएगी। इस पॉइंट है कि कम्युनिकेटिंग बैड न्यूज या फिर नेगेटिव जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड करना, तो ये भी एक सही तरीका नहीं होता। बहुत बार हम ऐसी ही चीजों को देखते हैं और यही सारी चीजें हमारे माइंड में चलती रहती है। तो हम किसी से बात कर रहे हैं तो यही सारी बातें स्टार्ट कर दे रहे हैं कि उस इंसान के साथ ऐसा बुरा हो गया, उसकी लाइफ ऐसे खराब हो गई, ये डिजास्टर की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। ऐसे ही न्यूज को हम जहां किसी इंसान से मिलते हैं ऐसे बातें करने लगते हैं। लेकिन ये नेगेटिविटी है। और जब आपसे कोई बात करता है तो ये चीजें पता तो सबको है, लेकिन वो आपसे इसलिए बात करता है ताकि आपसे बात करके उसको अच्छा लगे आगे। तो इन सारी चीजों को थोड़ा अवॉइड करो। जब जरूरत हो तभी बोलो और कम बोलो, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। नेगेटिव चीज़ों को, ऐसे बैड इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रिकॉल करते रहना, या दूसरों को के साथ जब आप बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ें याद आ जाती है। तो आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव इंफॉर्मेशन सही नहीं है। तो इसे अवॉइड कीजिए आप जितना कर सकते हो। और लास्ट है कि बहुत बार ह्यूमर की कमी होना भी हमारे कन्वर्सेशन को बोरिंग बना देता है। तो बहुत बार चीज़ों को थोड़ा लाइट वे में लेना और कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर की पहचान होती है। तो हल्के फुल्के में चीज़ों को लेना, बहुत पर्सनली खुद पे नहीं लेना और उन चीज़ों को बिठा नहीं लेना अपने दिल पे, आपको बहुत हद तक रिलैक्स फील कराता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप इस वे में ईजिली रिलीज कर पाते हो। तो एक अच्छी ह्यूमर रखो और इस वे में भी आप देखोगे कि आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन पाते हो और लोग आपसे बात करना बहुत पसंद करते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।